अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स। काशान कासमी इंटीग्रेटेड इक्विटीज से 24 अगस्त 2021 ट्यूसडे आज के सेशन के बारे में मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं और आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए अपनी रिसर्च करें, अपने रिस्क एपेटाइट का जायज़ा लें और फिर कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन करें। Don't treat this discussion as a buying and selling advice or call in any manner. चलिए सबसे पहले हम थोड़ी इंडेक्स की मूवमेंट का जायज़ा लेते हैं। कल मार्केट में एक अच्छा बुलिश सेशन देखा गया। मार्केट में इंडेक्स थ्रू आउट द सेशन ग्रीन जोन में मेंटेन रहा और फाइनली इंडेक्स 48,112 के इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हुआ। अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो तीन सेशंस 17 अगस्त से लेके अब तक ऑन दी 3 सेशंस में इंडेक्स 46,912 से बढ़ के 48,112 हो गया है। तकरीबन 1200 पॉइंट्स की एडिशन देखी गई है 3 सेशंस में। मेरा ख्याल है कि मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा सा ओवर हीट हो गई है। इंडेक्स को शायद इतनी जल्दी नहीं बढ़ना चाहिए था। मेरा व्यू था कि 47,800 और 900 के दरमियान कंसोलिडेशन हो जाती और इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता तो वो बेहतर था, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स का मौका नहीं मिल रहा और इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं देखूं तो 48,300 से लेके 48,360 ये मेरे सामने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। 48,360 और 48,400 इस पॉइंट के ऊपर मुझे थोड़ी एग्रेसिव या मिड रेंज में प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और यहाँ से मार्केट एक शॉर्ट करेक्शन ले सकती है। मार्केट को इज़ रेडी। मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना है 47,900 से 48,200 और 300 की रेंज में। मार्केट इंडेक्स एकदम से बड़ा है और इंडेक्स के लिए इतना तेज़ इजाफा अभी तक वॉल्यूम्स कम है, वॉल्यूम्स उस तरह से नहीं है। सिर्फ कल वॉल्यूम थोड़े से रीज़नेबल थे। जब वॉल्यूम कम होते हैं और इंडेक्स इतनी तेज़ी से बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि सेलिंग किसी भी पॉइंट पे शुरू हो सकती है और फिर वो सेलिंग खासी एग्रेसिव होती है। तो शॉर्ट करेक्शन का माइंड रखें कि मार्केट जो है वो दोबारा 47,900 तक आ सकती है और इट विल बी अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। अच्छा, जहाँ तक मैं बात करूँ तो इंडेक्स की जो कल की क्लोजिंग है वो आप कह लीजिए कि तकरीबन इंडेक्स की क्लोजिंग बेसिस पे ये तकरीबन इसका 10 वीक्स हाई है। 10 हफ्तों के बाद मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। इससे पहले हमने स्टार्ट ऑफ द जून में 48,000 प्लस के ऊपर क्लोजिंग देखी थी, जो कि बजट सेशन के बाद दोबारा नहीं देखी गई। सो मार्केट ने एटलीस्ट इस लेवल पे क्लोजिंग की है और यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो जाए नेट शेल में ध्यान। मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और इंशाल्लाह मार्केट जैसे 48,300 से ऊपर क्लोजिंग देती है विद वॉल्यूम्स क्लोजिंग देती है 43,400 48,400 के ऊपर, तो यहाँ से बुलिश चैनल की कंफर्मेशन हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट टारगेट 49,200 देख सकते हैं। इन बिटवीन अगला जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 48,760 होगा, जो कि मार्केट का प्रीवियस इंट्राडे हाई है। ये इंट्राडे हाई तकरीबन 6 या 7 जून को लगा था। इस इंट्राडे हाई को ब्रेक करके मार्केट जो है वो फिर आगे बढ़ेगी। मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिविटी है, लेकिन शॉर्ट करेक्शंस के साथ मार्केट को आगे बढ़ना चाहिए तो ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ बढ़ेगी। कल हमने जो मार्केट में साइन देखा वो ये था कि रिटेल इन्वेस्टर्स की वापसी हुई है मार्केट में, जिसकी कि एक इंडिकेशन नज़र आ रही है कि मार्केट में स्मॉल कैप शेयर या लो प्राइस शेयर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होना शुरू हुए हैं।
अगर आज मेरा ख्याल है कि ये मज़ीद वॉल्यूम जनरेट करेंगे लो प्राइस शेयर, तो लो प्राइस शेयर्स में आप थोड़ा फोकस कीजिए वर्ड कॉल के ऊपर, पेस पाकिस्तान, टेलीकार्ड है, हम टीवी है। हम टीवी ने तो कल परफॉर्म कर दिया था, लेकिन हम टीवी के ऊपर फोकस करें, जो लोग स्मॉल स्क्रिप्ट में काम करते हैं उनके लिए। और उसके अलावा अल शहीर, बलोचिस्तान ग्लास, एफएफएल, ये शेयर्स रीसेंट पास्ट में परफॉर्म कर चुके हैं और इनमें दोबारा मूवमेंट नज़र आ सकती है। अल शहीर ने कल अच्छा परफॉर्म किया था, अल शहीर की परफॉर्मेंस अभी कंटिन्यू कर सकती है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर्स ने कल खासी इम्प्रूवमेंट देखी गई, तो टेक्सटाइल के रिजल्ट्स अब खासे नज़दीक हैं। अगले 2-3 हफ्ते में मेजर टेक्सटाइल के रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो फोकस करना चाहिए निशात मिल्स, निशात चूनिया जैसे शेयर्स के ऊपर, जहां पे रिजल्ट अब नज़दीक है और ये कंपनीज हमेशा साल में एक दफ़ा डिविडेंड दिया करती हैं, तो इनको डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर रीज़नेबल गेन एंड डिविडेंड। उसके अलावा अगर मैं मार्केट में बात करूं तो टोटलिटी में कल पहला दिन था रोल ओवर वीक का, या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगस्त का आखिरी वीक चल रहा है। तो कल हमने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम क्वांटिटी की बेस पे तकरीबन 12% की रिडक्शन देखी है और अमाउंट की बेस पे तकरीबन 10% की रिडक्शन देखी है। फ़िलहाल तो रोल ओवर में कोई ख़ास मसला नहीं नज़र आ रहा और उम्मीद है कि मार्केट में आज भी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, ये लीड कर सकता है। टीआरजी, एवेंसियन, नेटसोल, टेलीकार्ड, वर्ड कॉल, पीटीसी, सारे शेयर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और जहां पे इनमें वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हो, मोमेंटम बनता नज़र आए, तो इनमें फिर पोजीशन फॉर द डे या 1-2 दिन की शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, मोमेंटम बेस्ड पोजीशन। उसके अलावा फूड सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ऑटो सेक्टर है और टेक्सटाइल सेक्टर है, ये 4 सेक्टर लीड कर रहे हैं। कल ईएनपी सेक्टर में खासा इंटरेस्ट देखा गया, उसकी रीज़न भी ये है कि अब डिविडेंड नज़दीक है, जल्द इनकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी। डबल जीएल और ट्रिपल जीएल ने बेहतर परफॉर्म किया, उनमें वॉल्यूम्स अच्छे थे, मोमेंटम बेस ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मौजूद है और मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि इनमें अभी फर्दर अपवर्ड पोटेंशियल मौजूद है। आप अपने रिस्क एपिटाइट के मुताबिक इनको कंसिडर कर सकते हैं। कल टीपीएलपी ने अच्छा परफॉर्म किया, अपर कैप लगाया, वहाँ पे हमें कुछ सेल नज़र आई और क्लोजिंग इसकी तकरीबन 4.2% पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ। टीपीएलपी में भी अभी मोमेंटम है, वो देखा जा सकता है। टीपीएल जो है उसमें मोमेंटम नहीं बन पा रहा, उसमें ऊपर वो जाता है, सेल आ जाती है। टीपीएल में बाइंग ऑन डिप्स का एडवाइस है, वो थोड़ा सा नीचे आए तो वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। फर्दर पीएसओ का रिज़ल्ट आज प्री ओपन में आ जाएगा, उम्मीद है कि पीएसओ का रिज़ल्ट अच्छा होगा और उसमें एक अच्छे हैंडसम कैश डिविडेंड की तवक्को की जा रही है। अगर उसमें अच्छा डिविडेंड आता है तो डेफिनेटली वो प्री ओपन ही में मार्केट को एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट देगा। तो पीएसओ में अब जो लोग डिविडेंड लेना चाहें वो उसका रिज़ल्ट सुन के तो अकॉर्डिंगली अपनी बाइंग सेलिंग का डिसीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंडेक्स में ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं कल मार्केट में, उन्होंने बाइंग की तरफ ज़्यादा रुझान था और कल जिस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो ये इंक्रीज़ वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में फ्रेश बाइंग जनरेट हुई है इस लेवल के ऊपर। मार्केट में डेफिनेटली सेंटिमेंट, जनरल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, बेहतर है और इन्वेस्टर्स जो हैं जो साइडलाइन थे वो अब ज़्यादातर मार्केट में वापस आ रहे हैं और मार्केट में अच्छी बाइंग देखी जा सकती है। मार्केट में जो भी आपने इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें, शेकी व्यू मत रखें।